हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि पिछली वीडियो के द्वारा हमने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों ही टेंस आपके क्लियर हो चुके हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है यानी कि भविष्य में होने वाला जो काम है उसका पूरा होने का बोध होता है। जैसे कि वह खाना खा चुका होगा या वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो हम कह सकते हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि सब इस जो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं वो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। तो इंग्लिश में यदि कोई वाक्य आपके सामने आ जाता है तो आप उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो वाक्य है या ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल हैव, ठीक है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पहचानने का एक तरीका है कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तब वो कहलाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल हैव, विल शैल इनमें से एक आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। यदि कोई साधारण वाक्य आ जाता है आपके सामने, जैसे कि राम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको पहले, राम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए, लगा दिया मैंने राम, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, विल आएगा इसके साथ, राम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पूरा करना, कंप्लीट, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी तो कंप्लीटेड आ जाएगा इसमें, ठीक है। राम विल हैव कंप्लीटेड अपना कार्य, ये वाक्य बन गया आपका राम विल हैव कंप्लीटेड एक वर्क, राम अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहां करेंगे, विल शैल हैव के बीच में, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, ठीक है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। लेकिन इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं भी लगा दें और चुका हुआ भी लगा दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि राम ने अपना कार्य पूरा नहीं किया हुआ, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो यदि इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, राम
बात का आप ध्यान रखेंगे, शैल हैव और विल हैव, यानी कि विल और हैव इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि विल हैव नॉट लगाना है, गलत हो जाएगा आपको हैव और विल के बीच में नॉट लगाना है। तो राम विल हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ये बात हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले विल सेड, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, उसके बाद वही प्रक्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सबसे पहले विल सेड में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राम खाना खा चुका होगा, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, ठीक है, या वहां से वापस आ चुका होगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी वाक्य आप ले लीजिए कि जो किसान है वो अपनी फसल में पानी दे चुका होगा, क्या किसान अपनी फसल में पानी दे चुका होगा। तो इसी वाक्य को बनाते हैं, विल द फार्मर हैव पानी देना, यानी कि वाटर्ड, will the farmer have watered in his crop, क्वेश्चन मार्क। क्या किसान अपनी फसल में पानी दे चुका होगा, will the farmer have watered in his crop। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि विल सेड सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और सबसे लास्ट में है। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं आपके सामने, विल सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। अब इसके अनुसार आप कोई वाक्य ले लीजिए, वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा इसमें। तो इसी वाक्य को ले लीजिए, देखिए विल द फार्मर, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाया है, नॉट है, नॉट है लगा दीजिए यहां, नॉट है। इसके बाद सेम लिख दीजिए, क्योंकि हमको तो केवल इसमें नॉट जोड़ना था, कहां पर जोड़ना है ये मैंने आपको बता दिया कि हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। वाटर्ड इन हिज क्रॉप, ये बनेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका WH वर्ड। WH वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लेते हैं, उसके बाद विल सेड प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट आता है तो हैव, नॉट हैव,
उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लीजिए। किसान, जैसे इसमें लगा माली अपने बगीचे में, या कह सकते माली अपने बगीचे में पानी कब दे चुका होगा। ठीक है, माली पौधे से फूल कब तोड़ चुका होगा। तो लिख दीजिए कब का होता है when का when will, है ना, when will the gardener not have pulp, P-L-U-C-K-E-D, pulp the flower from the plants। यानी कि माली पौधों से फूल कब तोड़ चुका होगा, या इसमें वाई कर दीजिए, क्यों नहीं तोड़ चुका होगा। ठीक है, वाई विल द गार्डनर नॉट हैव पल्प द फ्लावर फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि माली पौधों से फूल क्यों नहीं तोड़ चुका होगा। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टेंस में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी जो वीडियो है वो YouTube पर भी अपलोड कर दी जाती है साथ